हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 पर। सबको मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जून मंथ के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। तो उसमें मुझेगा ए राइट, यानी हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री को प्रतिनिधियों में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 31 मई को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक नागरिकों के बीच तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम थी कमिट टू क्विट। थीम आपको याद रखना है, कई बार थीम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना महामारी के कारण आईपीएल 2021 के शेष मैच किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेले जाएंगे यूएई के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 2021 में आईपीएल का ये 14वां संस्करण था। कौन सा? 14वां। और आईपीएल बीसीसी ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईपीएल 14वीं सीजन आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच यूएई में आयोजित कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सितंबर में होगी। और आईपीएल 2021 का फाइनल मैच 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। तो उसमें हो जाएगा आपका ए राइट। यहाँ पे बात आई है, ये ए नहीं ये एन है। एनएचआरसी इनकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इनकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इनका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इनके वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। और इनका मोटो है साज सुखी। इंग्लिश में बोले तो माई ऑल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घर घर औषधि को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो घर घर औषधि ये योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चंद चुनिंदा औषधियाँ यानी जड़ी बूटियाँ पौधे जैसे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि औषधीय पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रतिनिधिता को जागरूक किया जा सके। यहाँ पे बात यह है राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहिती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं 25। राजस्थान की राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीट 20 है। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का नाम है पूजा रानी, जिन्होंने महिला बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल मिला था। भारत की पूजा रानी ने दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 केजी वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान को मौला दामोवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। एमसी मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। यहाँ पे बात यह AIBA यानी ये पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इनकी फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946, मुख्यालय ल्यूसियाना स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। क्वेश्चन नंबर 7, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया?
तो तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया 2 जून को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। यहाँ पे बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। तेलंगाना के राज्य पशु हिरण। राज्य पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष जमनी चेट्टू। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर, नागार्जुन सागर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रवनीत सिंह। तो मुझे डी राइट। रवनीत सिंह वाइस एडमिरल MS पंवार की जगह लेंगे। यहाँ पे बात है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास ये भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित हुआ था। INS कर्नाज ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एक पनडुब्बी का नाम है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया? तो ये क्या है? DRDO और भारतीय नौसेना दोनों ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनके नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोत। तो हो जाएगा बी राइट। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर पैट्रिक अमोत डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। यहाँ पे बात है WHO की, तो WHO इनकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इनके वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडहेनोम। WHO के वर्तमान सदस्य देश है 194। और भारत WHO का सदस्य कब बना? तो ये बना 12 जनवरी 1948 को। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इजराइल के, यानी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। उनका नाम है इसाक हर्जोग। तो मुझे का बी राइट। इसाक हर्जोग इजराइल के ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो ये है 11वें नंबर के। यहाँ पे बात है इजराइल की, तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन। इजराइल की संसद का नाम नेशेंट। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। इम्पोर्टेंट है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है माउंट हर्मोन। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? तो उड़ान योजना को शुरू करने वाला राज्य बना है पंजाब। तो हो जाएगा बी राइट। इनका मुख्य उद्देश्य पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं, लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। तो मुझे डी राइट। हरिकृष्ण द्विवेदी अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनके नए अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर। तो हो जाएगा डी राइट। अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संजय कपूर PR वेंकट रमन की जगह लेंगे। AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। इनकी स्थापना की बात करें तो 1951 के अंदर। इनका मुख्यालय चेन्नई
जो तमिलनाडु के अंदर है, और इनका अध्यक्ष संजय कपूर। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिफिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्या गया, डॉक्टर साइंटिफिक सम्मान दिया गया डॉक्टर अमित केसरवानी को। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो डॉक्टर अमित केसरवानी ये एक अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशन और छात्रों के कैरियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बने गए पेज एग्रीमेंट के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, देश का पहला बुद्धिस्ट तीर्थ पार्क के शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया सांची के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। सांची कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क का निर्माण पूरा हो चुका है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय में कौन बनी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्वेता झा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 17, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटेब योजना शुरू की है? तो ये की है लद्दाख की सरकार ने। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए यूनिटैब योजना लॉन्च की है। उद्देश्य इसका मुख्य रहा है, इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। इस योजना की शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रायोगिक संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 जून को। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। इनकी थीम इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम रही पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फैग्यून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, चीन। क्वेश्चन नंबर 20, संजय कौली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो संजय कौली को ये किया गया है सर्बिया के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो संजय कौली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने? तो इनके राष्ट्रीय सचिव बने हैं अभिषेक बनर्जी। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इनकी स्थापना 1 जनवरी 1998 के अंदर हुई थी और इनके लीडर है ममता बनर्जी, अध्यक्ष सुब्रता बख्शी, और इसके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक भी ममता बनर्जी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 जून को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। इंग्लिश में बात करें तो सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नेचर टिटियल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया थॉमस विएजन को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इनके अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। अब यहाँ पे बात यही है संयुक्त राष्ट्र संघ, इनकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ पे स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश है 193 और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटकॉइन करेंसी हाल ही में सुर्खियों में है और इनको
लीगल करेंसी का मान्यता देने वाला सबसे पहला देश बना है अल सल्वाडोर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले और अल सल्वाडोर की सबसे लंबी नदी लैम्पा नदी है। यहाँ पे बात ही है इम्पोर्टेंट पॉइंट की बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है। ये एक ऐसी मुद्रा जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होती है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। इनकी स्थापना की बात करें तो 11 अप्रैल 1919 के अंदर मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और डायरेक्टर है जनरल गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता यानी पेंशन योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, यानी हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से है। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में शेयर भी करें और अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनूप चंद्र पांडे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अनूप चंद्र पांडे है जो सुनील अरोड़ा की क्या लेंगे जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त के स्टैटिक जीके के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता? तो ये करता राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया? तो भाग 15 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 324 के अंदर। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के शपथ के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 3 के अंदर। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1989 के अंदर। VEVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ केरल के पारूर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, FFIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ओमान देश। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा और मैच ओमान की राजधानी मस्कट में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बंधन बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने? तो बंधन बैंक के फिर से MD एंड CEO बने हैं चंद्रशेखर घोष। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। अब बात करते हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई। इनका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर और इसके MD एंड CEO है चंद्रशेखर घोष। इसके संस्थापक चंद्रशेखर घोष है और अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा और मोटो है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8.3%। तो उसमें जाएगा सी राइट। यहाँ पे बात है GDP। तो GDP क्या है? GDP की इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य के सकल घरेलू GDP उत्पाद कहते हैं। विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की GDP का अनुमान 8.3%
और 2022-23 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई। ये पुस्तक किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, मेगन मोरकल। यानी मेगन मोरकल ने द बेंच पुस्तक को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 33, फेरारी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने? तो फरारी के नए मुख्य कार्यकारी और सीईओ बने हैं बेनेटेडो विग्ना। तो उसमें मुझेगा बी राइट। फरारी इटली की एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता है। मुख्यालय मार्नेलो इटली के अंदर है। संस्थापक एंजेलो फरारी और इसके सीईओ है बेनेडिटो विग्ना। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 14 जून को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इनकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थीम है 2021 की, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्वेश्चन नंबर 35, बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, SM सफीउद्दीन अहमद। तो उसमें मुझेगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल फरमीन की स्थापना करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, गूगल। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा बुट सेट लॉन्च करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला देश बन गया है जो लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया? तो सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है DBS बैंक। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। DBS की फुल फॉर्म पूछे तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉस सेसरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के अंदर भारत है जो आपका है 67वें स्थान पर। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसके अंदर शीर्ष पर रहने वाला देश का नाम है आइसलैंड। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश है। आइसलैंड प्रथम है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, डेनमार्क तीसरे स्थान पर। और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत है जो 135वें स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मूल के महबूब जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कनाडा। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। यानी भारतीय मूल के महबूब जमाल को कनाडा देश का जज नियुक्त किया गया है। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति महमूद जमाल को जज नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, जसप्रीत बुमराह को स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने दुनिया के सबसे ताकतवर चुंबक मैग्नेट का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, भारत। यानी भारत देश ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व हाइड्रोजन दिवस कब मनाया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो विश्व हाइड्रोजन दिवस मनाया गया 21 जून को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। विश्व हाइड्रोजन दिवस की थीम थी 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, उसका नाम है माविया सूदन। तो उसमें मुझेगा सी राइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली
महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, लॉरेन हर्बल। लॉरेन हर्बल है जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है ओलंपिक प्रतिस्पर्धा करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इन ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है बेंगलुरु। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA में सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला अरुणाचल महिला कौन बनी? तो इसकी पहली महिला बनी है डॉक्टर तंडा मिन्नू। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 50, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ये थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, उसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ? तो ये हुआ है लक्ष्य तेरा सामने है। और टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की मेजबानी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी और टोक्यो जापान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है हब्बा खातून नामक पुस्तक लॉन्च हुई, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो हब्बा खातून ये एक पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक लिखी है काजल सूरी ने। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। इसी के साथ जून मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।